Hello my dear students, so many of you have been requesting a video on this topic and finally it's here. So let's get started. आपका टॉपिक रहने वाला है कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पुश डाउन ऑटोमेटा। तो उसके लिए सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं आपका। ये सबसे पहले स्टार्ट विद द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपको क्वेश्चन में CFG के प्रोडक्शन रूल्स दिए होंगे, वही आपको यूज़ करने हैं। सेकेंड, डिफाइन PDA विद ओनली वन स्टेट क्यू नॉट। आप स्टेट का कोई भी नाम रख सकते हो, Q1, Q0 और वट एवर, बट यहाँ पे हम एक ही स्टेट अज्यूम करेंगे अपने पुश डाउन ऑटोमेटा में, राइट। इनपुट सिंबल्स सेम एज CFG टर्मिनल्स, मतलब जो पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए आप इनपुट सिंबल्स यूज़ करोगे वो वही सेम होंगे जो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स में दिए गए होंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्मॉल लेटर्स से, या फिर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो 0, 1, 2, जो भी बेसिकली आपको इनपुट अल्फ़ाबेट में दिया होगा, ठीक है। स्टैक सिंबल्स इंक्लूड वेरिएबल्स प्लस टर्मिनल्स। जो आप पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक सिंबल्स यूज़ करते हो उसमें आपका दोनों इंक्लूडेड होंगे, आपके वेरिएबल्स भी, मतलब नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स बोथ। एक्सेप्टेंस विल बी डन बाय एम्प्टी स्टैक। अब आपको पता है पुश डाउन ऑटोमेटा में आपका एक्सेप्टेंस दो टाइप्स का होता है। वन इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, जिसमें इसका क्या मतलब होता है एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, मतलब हम एंड में जो आपके स्टैक में एक सिंबल होता है Z0, उसको भी पॉप आउट कर देते हैं। तो ये आपका जो स्टैक होता है वो एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। और दूसरा होता है आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, जिसमें आप Z0 को सिर्फ रीड करते हो और उसे एज इट इज स्किप करके फाइनली एक्सेप्ट कर देते हो स्ट्रिंग को, राइट। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से हो रहा है, एम्प्टी स्टैक से होगा। तो बेसिकली ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट फिर आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट को आप अपने पुश डाउन ऑटोमेटा में अज्यूम करोगे 5, राइट। चलिए अब देखते हैं। सो PDA M इज इक्वल्स टू, ये M मशीन जो आपकी PDA मशीन है उसमें आपको पता है 7 टपल्स होती हैं। तो ये टपल्स आपकी किस किस से सब्सटीट्यूट होंगी वो देखते हैं। Q आपको पता है क्या होता है, कैपिटल Q इज द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है, दैट इज Q0 हमने अज्यूम किया है, वो यहाँ पे आप लिख दोगे, राइट, क्योंकि एक ही स्टेट है। देन इनपुट अल्फ़ाबेट ये आपका सेम रहेगा, इसमें जो भी आपके इनपुट अल्फ़ाबेट में सिंबल्स दिए गए हैं हम अपने PDA में भी वही यूज़ करने वाले हैं। देन ट्रांजिशन फंक्शन ये भी आपका सेम रहेगा। देन Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, वो भी आपकी इनिशियल स्टेट सेम रहेगी। उसके बाद है आपका स्टैक सिंबल, दैट इज़ Z0। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, स्टैक सिंबल, और आपको पता है कि आपके प्रोडक्शंस किस टाइप से दिए होंगे, इस फॉर्म में दिए होंगे। तो आपके प्रोडक्शन रूल्स में भी पहला जो सिंबल होगा स्टार्ट सिंबल S, वही सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके स्टैक में, इसीलिए हम यहाँ Z0 की जगह लिखते हैं S, राइट। ये आपका स्टार्ट सिंबल है जो प्रोडक्शन रूल्स में आपको गिवन होगा। देन वी हैव टाओ, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, स्टैक सिंबल्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अभी हमने ऊपर देखा वेरिएबल्स प्लस टर्मिनल्स, राइट। देन ये है आपका F क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनल स्टेट। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक हो रहा है इसलिए आपकी फाइनल स्टेट होगी 5। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, फॉर नॉन टर्मिनल्स, मतलब फॉर ईच प्रोडक्शन, आपका जो भी प्रोडक्शन रूल आपको इस टाइप से गिवन होगा उसके लिए आपको क्या ट्रांजिशन लिखना है। अभी हम ट्रांजिशंस क्यों लिख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बट ट्रांजिशंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजिशंस आप PDA डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इस तरह के प्रोडक्शन रूल्स आपको गिवन होंगे उसके लिए आपको क्या ट्रांजिशन ऐड करना है अपने PDA के लिए, ये है आपका प्रोडक्शन रूल। तो ये जो आपका नॉन टर्मिनल है ये है LHS में वेरिएबल, तो वो कैसे लिखोगे, ये वाला डेल्टा हमने क्यों यूज़ किया, ये शो करता है कि आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। देन यहाँ पे देखो आपके पास एक ही स्टेट है, उसी को आप यहाँ पे लिखोगे, दैट इज Q0 एंड देन एप्सिलॉन कॉमा A। ये क्या है, A, जो भी आपके LHS में आपको वेरिएबल नॉन टर्मिनल गिवन है वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q0 कॉमा अल्फ़ा। तो जो भी RHS में जो भी XYZ गिवन है वो पूरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका ट्रांजिशन है ये हो जाएगा जो नॉन टर्मिनल्स हैं प्रोडक्शन रूल्स, उनके लिए ये आप ऐड करोगे। और अगर कोई टर्मिनल दिया होगा आपको, फॉर ईच टर्मिनल A ऐड मैचिंग ट्रांजिशन, ये आपको ऐड करना है। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अभी क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। आपको जो भी टर्मिनल्स दिए गए होंगे आपके प्रोडक्शन रूल्स में उनके लिए आप ऐड करोगे ये, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखो इसका क्या, आपको ये समझ आ रहा है, इससे आपको पता है कि आपको टर्मिनल्स को ही पॉप आउट करना होता है।
तो ये आपका पॉप ऑपरेशन है, ठीक है। एक्सेप्ट द स्ट्रिंग व्हेन इनपुट इज एम्प्टी एंड स्टैक बिकम्स एम्प्टी। आपको पता है कि हम एक्सेप्ट कब करते हैं, जब आपका इनपुट एम्प्टी हो जाता है, एंड में आपके पास एप्सिलॉन आ जाता है इनपुट स्ट्रिंग में, और आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है, राइट। आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको जो CFG दी होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो ऑलरेडी GNF मतलब ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म, आपने अब तक वो कवर कर लिया होगा। टॉपिक नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट में गिवन है, आप जाके चेक कर लो। आपको पता होना चाहिए GNF अब तक क्या होती है। अगर आपके पास GNF में नहीं है जो आपको गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो आपको पहले GNF में कन्वर्ट करना है उसे। और GNF में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या देखते थे, पहले उसको सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई के लिए आपको पता है 3 रूल्स होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सिंप्लीफाइड CFG होनी चाहिए, देन वो GNF फॉर्म में होनी चाहिए, देन आप उसका कन्वर्जन कर सकते हो किसमें, CFG टू PDA में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको फॉलो करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शंस किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। यूनिट प्रोडक्शंस आपके इस टाइप के होते हैं। एंड रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स, ठीक है। चलिए, और GNF क्या होता है, GNF फॉर्म आपका सिर्फ 2 ही टाइप के प्रोडक्शन रूल्स आपको अलाउ करती है। वो किस टाइप के होते हैं, एक तो ये जो आपका LHS में एक सिंगल नॉन टर्मिनल है और आपके RHS में सिंगल टर्मिनल है, राइट। दूसरे प्रोडक्शन रूल्स जो आपके अलाउड होते हैं वो स्टार्टिंग विद 1 टर्मिनल, मतलब आपका ये लेफ्ट में तो हमेशा एक ही वेरिएबल, एक ही नॉन टर्मिनल रहेगा, और राइट हैंड साइड में पहला स्टार्टिंग विद टर्मिनल, ये आपका होगा स्टार्ट टर्मिनल से, और ये है VN आपके। यहाँ पे कितने भी नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों प्रोडक्शन रूल्स जो कि ये GNF फॉर्म में है, अगर आपकी गिवन CFGs फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, अब 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एक क्वेश्चन आप खुद से करना। देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन अ पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये आपको ग्रामर दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इन प्रोडक्शन रूल्स को हम यहाँ पे इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखिए। देखो, स्टार्टिंग से करते हैं। ये आपको प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं। पहला प्रोडक्शन रूल क्या है, S इज जनरेटिंग 0 BB। सेकंड प्रोडक्शन रूल क्या है, B इज जनरेटिंग 0S। थर्ड क्या है, B इज जनरेटिंग 1S। एंड फोर्थ क्या है, B इज जनरेटिंग 0, राइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ग्रामर में आप किस तरीके से ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हो, VTPS मतलब V रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, जिसे हम नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। देन कम्स T, जिसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। P मींस प्रोडक्शन रूल एंड S मींस आपका स्टार्ट सिंबल, राइट। ये होती है आपकी ग्रामर की फॉर्मेशन। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना है कि गिवन ग्रामर में हमारे पास V क्या है, मतलब वेरिएबल्स क्या गिवन है, नॉन टर्मिनल्स क्या गिवन है। तो आपके पास नॉन टर्मिनल्स एक है S, दूसरा है B, राइट। आपको पता है नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स को हम कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्रामर में आप खुद से देख सकते हो, ये आपको ग्रामर को ऑब्जर्व करना है और ये सारी चीज़ें VTPS चारों की वैल्यूज़ आपको लिखनी है बेसिकली, कि ये क्या होल्ड करते हैं अपने अंदर। तो वेरिएबल क्या होल्ड करता है, S और B। देन आपका टर्मिनल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, अब आप देख सकते हो। यहाँ पे एक टर्मिनल है 0 और दूसरा टर्मिनल है 1, राइट। ये आपके टर्मिनल्स हो गए। उसके बाद आपका प्रोडक्शन रूल्स, P रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन रूल्स। अब आपके पास कितने प्रोडक्शन रूल्स हैं, आपके पास टोटल 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, S इज जनरेटिंग 0 BB। रूल नंबर 2, B इज जनरेटिंग 0S। ये B वाला ही हमने एक्सपैंड करके लिखा है, ठीक है। B से ही ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही है RHS में, तो हमने प्रोडक्शन रूल्स आपके चारों लिस्ट डाउन कर लिए। देन आपका S क्या है, आपका स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पे भी आपके पास S में क्या है, स्टार्ट सिंबल आपका S है, तो हमने लिख दिया SSS, ठीक है। अब हमें 2 रूल्स दिए गए थे, मैंने जो आपको बोला था कि उसकी हेल्प से हम आपके ट्रांजिशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूल्स हैं कि अगर नॉन टर्मिनल है तो उसके लिए आपको इस तरीके से ऐड करना है अपनी PDA के लिए ट्रांजिशन, और अगर टर्मिनल है तो उसके लिए आपको इस तरीके से ऐड करना है। तो अभी हम पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनल्स की। क्या बताओ यहाँ पे कितने आपको टर्मिनल्स दिए, पहले ये बताइए। तो आपको टर्मिनल्स यहाँ पे 2 दिए हैं, 0 और 1। तो उन दोनों के लिए ही बस आपको इतना पता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। वो कैसे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है नहीं देखना, आपने देखना है कि 2 आपके पास टर्मिनल्स हैं, दैट इज 0 और 1। तो पहले ये देखते ही आपको इस फॉर्म में अपने PDA में ट्रांजिशंस ऐड कर देने हैं। तो आपने यहाँ पे स्टेट ली है Q0, ठीक है। तो ये दोनों आपके टर्मिनल्स के लिए हैं, पहले मैं ये बता रही हूँ, उसके बाद हम ये वाले देखेंगे। ये है आपके नॉन टर्मिनल्स के लिए ट्रांजिशंस। तो टर्मिनल्स के लिए हमें क्या रूल पता है, बस आपको ये रूल याद रखना है। रूल आपको क्या पता है, सबसे पहले Q0 आपने क्या किया, यहाँ पे हमने एज्यूम करिए, देखो ये तो आपको रूल्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ पे जो एक ही स्टेट लेते हैं उसको भी आपने क्या ले लिया, Q ले लिया, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा, अभी हम 0 के लिए लिख रहे हैं, 0 एक टर्मिनल है, उसके लिए क्या लिखना है, Q लिखा आपने, जो एक सिंगल स्टेट है आपके पास। देन AA मतलब आप जिस टर्मिनल के लिए लिख रहे हो, तो क्योंकि हम 0 के लिए लिख रहे हैं आपने 0, 0। देन आपको सिंपल ये एक स्टेट और
एप्सिलॉन लिख देना है। सेम चीज़ रिपीट होगी आपके 1 के लिए, क्योंकि वो भी एक टर्मिनल है। यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए आपने दोनों टर्मिनल्स के लिए ट्रांजिशंस ऐड कर दिए। अब बात आती है नॉन टर्मिनल्स के लिए। तो अब नॉन टर्मिनल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 4 हैं आपके, मतलब प्रोडक्शन रूल्स 4 हैं। तो इनके लिए कैसे ऐड करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अगर इस टाइप का आपका प्रोडक्शन रूल है, मतलब कैपिटल ए इज जनरेटिंग अल्फा, तो हमें क्या लिखना है, क्यू नॉट। तो सबसे पहले वाले प्रोडक्शन रूल के लिए, प्रोडक्शन रूल नंबर 1 के लिए हमने लिखा ये वाला। तो आपके पास LHS में क्या है, S। तो हमने यहाँ पे देखो क्यू नॉट की जगह हमने, क्योंकि अपनी एक जो सिंगल स्टेट यूज़ की है उसका नाम हमने क्यू रखा है, तो यहाँ पे आपने लिखा क्यू, देन एप्सिलॉन एज इट इज़, एंड देन एस क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे LHS में अभी हम ये वाले प्रोडक्शन रूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें LHS में आपके पास क्या है, S। RHS में क्या है, क्यू नॉट कॉमा अल्फ़ा। तो इसका मतलब आपने, क्योंकि क्यू यहाँ पे स्टेट ली है, तो आपने बस क्यू लिखा, और अल्फ़ा, जो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, जो भी राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्शन रूल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि 0BB है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0BB एज इट इज़ लिख दिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल, सेकंड प्रोडक्शन रूल के लिए आपके ट्रांजिशन ये है, सेम पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे आपके पास क्योंकि स्टेट क्यू ली है आपने, तो क्यू लिखा, एप्सिलॉन, एंड क्योंकि अब हम सेकंड प्रोडक्शन रूल में आप देख सकते हो LHS में आपके पास कैपिटल B है, आपको RHS में पहले स्टेट लिखनी है, वो हमने यहाँ लिख दी, और अल्फा जो कुछ भी आपके राइट हैंड साइड में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0S। सिमिलरली फॉर प्रोडक्शन रूल नंबर 3 एंड प्रोडक्शन रूल नंबर 4। तो ये आपके टोटल अब 6 ट्रांजिशंस हो गए आपके PDA के लिए, राइट। तो ये ही आपको एग्ज़ाम में करके आना है। पहले आपको स्टेप्स लिखने हैं, आपने क्या फॉलो किए हैं, आपको हर एक चीज़ बतानी है कि ग्रामर में हमारे पास V क्या है, T क्या है, P क्या है, S क्या है, एंड देन यूजिंग दीज 2 रूल्स आपको ये वाले ट्रांजिशंस लिख के आने हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे हम, और आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू।